मुजफ्फरपुर जिला के सिकंदरपुर स्थित श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के सामने निःशुल्क लगातार स्वास्थ्य शिविर जन सुराजी मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर ए के दास के द्वारा कैंप लगाया जा रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न प्रकार के मुफ्त जांच किया गया, साथ ही मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी दी जा रही हैं। हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने मरीजों से बातचीत की। उनका कहना है कि डॉक्टर ए के दास एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है, धन कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं बल्कि जनता की सेवा भाव से आए हैं, जनता की सेवा भाव के लिए आए हैं। वहीं डॉक्टर ए के दास ने बताया कि लगातार 20 वर्षों से हमारा काम है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और गरीबों तक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। क्या नाम हुआ आपका? मुनीता चौधरी। आज कैंप लगा है? हाँ, आज कैंप लगा और डॉक्टर ए के दास है। दिखाई है? हाँ। क्या बोले डॉक्टर साहब? जांच कराने के लिए बोला है। जांच कराने के लिए बोले। पता है आपको कि जन सुराजी है ये? नहीं पता नहीं। अच्छा डॉक्टर है, अच्छा है। इस बार आपके मुजफ्फरपुर से वो चुनाव भी लड़ेंगे? वो सब तो नहीं, वो सब नहीं पता है। हम तो प्रथम में आए दिखाने। क्या लगता है अगर चुनाव लड़ेंगे तो कैसे व्यक्ति है? हाँ ठीक है डॉक्टर। हाँ ठीक। क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर का विकास हो पाएगा? हाँ विकास हो सकेगा। विकास होगा। मेरा प्रशासन है। कहाँ आए हैं? मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और जनता के लिए निस्वार्थ और निःशुल्क काम करता हूँ सभी चीज़ों में। ये डॉक्टर साहब तो एक मेडिकल पेशा से के लोगों को लाभ पहुँचा सकते हैं, लेकिन मैं दुनिया की सारी समस्याओं का निदान करता हूँ। और वैसे समस्याएं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इनमें सेवा भावना है, इनको डीपली जानकारी है, रोगों को डिटेक्ट करने की क्षमता है। आपको पता है कि जी हाँ, मैं इनसे दिखाया भी था। वो नहीं पूछ रहा हूँ जी। जन सुराजी है, मालूम है आपको? इस बार भावी प्रत्याशी है मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा से। अच्छा, तब तो इनकी जीत आज मैं निश्चित कर देता हूँ कि सभी कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाएगा। क्या जमानत जब्त? इसलिए कि इनकी तेजस्विता या धन कमाने के लिए राजनीति में नहीं आ रहे हैं, लोगों की सेवा की भावना से आ रहे हैं। और जो व्यक्ति जिसके पास अपार धन दौलत है वो यदि राजनीति में आता है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति व्यक्तित्ववान है और वह जनता की सेवा के लिए आया है। सर उन डॉक्टर साहब से दिखाएं। डॉक्टर दास डॉक्टर दास बाबू से दिखाए हैं। हाँ दिखाए। क्या दिक्कत था आपको? हमको थायराइड है, आप गोड़ हाथ में दर्द है, माथा में। डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? जांचें किए हैं, दवाई लिखे हैं। दवाई लिखे हैं तो पैसा भी लिए हैं आपसे? नहीं लिए। दवाई का पैसा नहीं लिए? नहीं लिए। तो मैंने ऐसे ही दवाई दी है। हाँ। ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा हुआ है जी। इसमें पैसा वैसा नहीं लगता? नहीं। सब फ्री है? सब ठीक है। डॉक्टर साहब को जानते हैं? जानते हैं। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। ठीक है। इस बार चुनाव लड़ेंगे? ठीक है। चुनाव लड़ेंगे इस बार मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा? ठीक है, जिताएंगे तो। हाँ? ठीक है, जिताएंगे? जिताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? संध्या देवी। कहाँ रहती हो? बगले में बगल में कौन? सिकंदरपुर अम्बेडकर नगर। क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण पासवान। कहाँ आए हैं? इलाज कराने। किससे इलाज कराए? ए के दास से। ए के दास से। क्या दिक्कत था आपको? पैर में दर्द था। पैर में दर्द था। क्या बोले डॉक्टर? ठीक हो जाएगा, दवा दिए। ठीक। दवा दिए? पैसा भी दिए हैं? ना, पैसा नहीं लिए। पैसा नहीं, मुफ्त में इलाज किया? मुफ्त में। आपको मालूम है जन सुराजी है इस बार 94 विधानसभा नगर से जी चुनाव लड़ेंगे? जी। क्या लगता है कैसे व्यक्ति है? अच्छे हैं, अच्छे। अच्छे है? हाँ। क्या लगता है इस बार जीतेंगे, जिताया जाएगा। हाँ? जी दिया जाएगा? हाँ, बदलाव होगा क्या मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। आज क्या कैसा रहा आपका चिकित्सा शिविर लगाया? आज हम लोग सिकंदरपुर में श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के सामने बैठे हैं अपने चिकित्सा शिविर के क्रम को जारी रखते हुए। आज बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। सिकंदरपुर में हमारे साथ आज श्री रामनाथ गुप्ता जी हमारे साथ जनसुराजी हैं और इन्होंने बहुत मदद किया है। यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनकी मदद से हम लोगों ने आज बहुत बढ़िया कैंप किया। एक दिन पहले आपके प्रणेता प्रशांत चंपारण में एक दिवसीय कार्यक्रम उन्होंने बोले हैं जिस तरह से आपने चिकित्सा शिविर लगाया तो उन्होंने कहा कि मानसिक संतुलन मुख्यमंत्री जी का बिगड़ गया। इसको क्या कहेंगे? आपके यहाँ आने की ज़रूरत है? हम तो मानसिक रोग के विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन आम जनता और आम पब्लिक में ये ऐसा लगता है कि उनकी स्वास्थ्य को दोबारा ठीक से देखने की ज़रूरत है। आज आपका जो शिविर उसमें महिलाएं विशेष रूप से ज़्यादातर देख सकते हैं। जी, बहुत महिलाएं आई हैं और हम मातृशक्ति का हमेशा
सम्मान करते हैं और उनके दुख को सुन पा रहे हैं, ये मेरी किस्मत है। लगातार आपका हर चौक चौराहे पर शिविर चल रहा है, तो क्या लगता है मुजफ्फरपुर स्वच्छता की ओर? नहीं, मुजफ्फरपुर स्वस्थ हो जाएगा इस चिकित्सा शिविर से, ऐसा नहीं हो सकता है। मुजफ्फरपुर को स्वस्थ रखने के लिए कई आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिसमें स्वास्थ्य सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। और हमारा काम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना है। जो हम लोग अपने जीवन शैली में गड़बड़ी कर चुके हैं उसके प्रति लोगों को बताना है कि ये बीमारी है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। लोगों की क्या समस्या है उनके घर जाकर अगर हम लोग समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ज़्यादातर लोग नशे की गिरफ्त में हैं, ज़्यादातर लोग सूखा नशा कर रहे हैं, ज़्यादातर युवा जो है इन नशा के चक्कर में है। महिलाएं जो हैं वो कई महिलाएं जो हैं खून की कमी से ग्रसित हैं, बहुत सारे लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं। तो ऐसा जब तक आप समाज के भीतर सबसे गरीब गुरबों के बीच में नहीं जाएंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि रोग कहाँ है और उसके बाद समाधान कहाँ है। जो लोग युवा जो सूखा नशे की चपेट में जो आ रहे हैं, शराबबंदी के बाद ऐसा इफेक्ट पड़ा है? अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि जब से शराबबंदी हुआ है तब से सूखा नशा जो है उसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। युवा जो है नशा जो है हमेशा युवा को अट्रैक्ट करता है। नशा जैसे सूखा नशा ज़्यादा डेंजरस है, वो सूखा नशा अगर आपके पास उपलब्ध है तो कहीं ना कहीं आपके सरकारी व्यवस्था में, आपके पुलिसिंग में, कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था में गड़बड़ी है जो ये आम जन युवा तक पहुंच रहा है। इसको दोबारा और सीरियसली देखने की ज़रूरत है, वरना उड़ता पंजाब के बाद उड़ता बिहार ही होगा। जैसे मान लीजिए कि लोग इस तरह नशा के बंदी के बाद में भी लोग नशा की ओर ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? नशाबंदी बिल्कुल ही एक फील्ड प्रोग्राम है और इस फील्ड प्रोग्राम को रिव्यू करने की तुरंत ही आवश्यकता है। हम किसी के खान पान, रहन सहन को सरकारी नियंत्रण नहीं कर सकते। हम किस मंजन से दांत साफ करें इसका निर्णय अगर सरकार करने लगेगी तो शायद हम लोग हिटलर के शासन में रहने के लिए बाधित हो जाएंगे। तो हमारे भोजन में, हमारे खान पान में हमारा कंट्रोल सरकार का नहीं बल्कि आम जनता का है, यही गणतंत्र है। परंतु सरकार का ये भी जिम्मेदारी है कि गलत चीज़ों को प्रश्रय नहीं दे। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके प्रति पुलिसिंग के माध्यम से उस पर रोक लगाए और आम जनता तक जागरूक करे लोगों को कि नशा जो है एक गंभीर समस्या है जिस पे नियंत्रण जागरूकता के द्वारा ही संभव है। पुलिसिंग और ऐसे बैन जो कि आम जनता एक्सेप्ट नहीं करती है उसको तुरंत ही रिव्यू करने की ज़रूरत है। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।